जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि आप हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें और श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पिछली जो वीडियो की कथा थी, हमने उसमें आपको बताया कि काकभूषणी जी के पास जो है गरुड़ जी कथा सुनने गए हैं। भगवान शंकर ने उनको जो है भेजा है। उन्होंने पूरी राम कथा जो है सुनी है। फिर वह प्रभु को उनको गरुड़ जी को बता रहे हैं कि प्रभु जो है श्री रामचंद्र जी वह मायापति हैं और उनकी जब किसी पर कृपा होती है तो माया नहीं टिकती, इसलिए सदैव जो है उन्हीं का ध्यान रखना चाहिए। तो यह सब जो है कथा सुनने के बाद काकभूषणी जी गरुड़ जी को जो है बता रहे हैं। उससे आगे की कथा इस प्रकार है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मथि कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयऊ प्रभुत मोहि, सौ सब कथा सुनावहु तोई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावहूं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। राम सुनहु राम कर सहज सुभाऊं, जन अभिमान न राखहि काऊं। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। राम ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि जिस शिशु तन भ्रन हुई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। राम दोहा यद्यपि प्रथम दुख पावई, बोले रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनती न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। राम तिमिद रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहीं, भक्त हे तु लीला बहु करहीं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता, मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। राम तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित्र बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ
वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। राम इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। राम लघु बायस बपु धरि धरि हरि संगा, देखहूँ बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। राम दोहा लरिकाई जह जह फिरहीं, तह तह संग उड़ाऊं। झूठ नि परई अजिर मह, सो उठाई करी खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। राम एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुषुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। राम कहे भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। राम बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जह खेल लहि नित चारहु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। राम मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नव राजीव अरुण मृदु रचना चरना, पदज रुचिर नख ससित दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। राम ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटी किंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर कर धरनी का शब्द सुहावना लग रहा है। राम दोहा रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भाजरत विभिधि, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर हैं और गहरी हैं। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। राम अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। राम कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल तोतले वचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका
और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। राम। नील कंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, बिकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरे चंद का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। राम। पीत झीनी झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावती मोही, रूप राशि नरप अजिर बिहारी, ना चहे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। राम। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धावहीं, चलऊं भागी तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। राम। दोहा। आवत निकट हंस ही प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। राम। प्राकृत शिशु इव लीला देखी, भयउ मोहि मोहो, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संधो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सचिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। राम। एतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया ने दुखद मोहि काही, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु यह वह माया न तो मुझे कुछ दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। राम। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनाहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। राम। जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस, माया वश्य जीव अभिमानी, इस वश्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। राम। परबस जीव सौ बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा बेद जद पीकृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। राम। दोहा। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्बान, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूंछ बिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राम। राकापति षोडश उहि, तारागण समुदायी, सकल गिरहिन दव लाऊं, बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में
दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं की जा सकती। राम। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा, हरि सेव कहि न व्याप अभिदा, प्रभु प्रेरित व्यायिप तेहि बीदा। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। राम। ताते नास न होई दासकर, भेद भक्ति बाढ़ही बिहंगर, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। राम। तेहि को तुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज ने मातु पिता हूँ, जानू पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। राम। तब मैं भाग चलेऊं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखेऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। राम। दोहा। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगल का बीच था। राम। सप्तावरण भेद करी, जहां लागे गति मोरी, गयूं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। राम। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयहूं, पुनि चितवत को सलपुर गयहूं, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयहूं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। राम। उदर माज सुनु अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तय एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। राम। कोहटिन चतुरानन गुरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। राम। सागर सरीसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग कर नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। राम। दोहा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समझाई, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे हूँ, बरनी कवनि विधि जाई। जो कभी ने देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। राम।
एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूं बरस सत एक, एहि विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। राम लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। राम देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, महिषरी सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, तालाब, समुद्र, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। राम अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहूं जिनस अनेक अनूपा, अवध पुरी प्रति भुवन निनारी, सरजो भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। राम दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखहूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। राम दोहा भिन्न भिन्न में दीख सबहूं, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे हूँ प्रभु, राम न देखे हूँ आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का ही देखा। राम सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। राम भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनेऊ कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयहूं, तह पुनि रही कछु काल गया वहूं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। राम निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायहूं, निर्भर प्रेम हर्ष उठि धायहूं, देखहूं जन्म महोत्सव जाई, जहि विधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्मोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। राम राम उदर देखेऊं जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना, तह पुनि देखेऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। राम करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी, उभय घरी मह में सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। राम दोहा देखी कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आहूं सुनो मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। राम सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊं मनु, न लही विश्राम।
श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। राम देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी परेव मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। राम प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हूँ, दीन दयाल सकल दुख हरे हूँ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। राम कीने राम मोहि बिगत बिमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। राम भगत बच्छलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हु बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। राम दोहा सुनी से प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। राम काक भूषण्डे मागुबर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सखल सुख खानी। कि हे काकभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। राम ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जनाना। आजु देऊं सब संशय नाही, मागु जो ते ही भाव मन माही। कि ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। राम सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागे हूँ, मन अनुमान करन तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति अपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। राम भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारि बोलेऊं खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। राम जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहूं, मोह पर करहूं कृपा अरुनेहूं। मन भावत बर मांगऊं स्वामी, तुम्हें उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। राम दोहा अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ। जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। राम
भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देऊं दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। राम एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुनु बायस में सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। राम सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नहीं जग कऊं तो ही सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की कान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। राम रीझे हूं देखी तोरी चतुराई, मांगे हूं भक्ति मोहि अति भाई, सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसाहित उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। राम भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य, योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। राम दोहा माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापहि तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे, मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। राम मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग, काए वचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। राम इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की इस कथा में पता चला कि काकभूषणी जी जो प्रभु के पास, जब भी प्रभु जो है राम अवतार लेते हैं तो वह 5 वर्ष तक प्रभु की वहीं पर अयोध्या में ही रहते हैं और प्रभु के साथ लीला करते रहते हैं। प्रभु भी उनके साथ लीला करते रहते हैं। एक बार काकभूषणी जी उनके मुख में प्रवेश कर गए और उन्होंने वहाँ पर कई कल्पों तक, 100 कल्पों से भी अधिक तक जो है देखा, जीवन व्यतीत किया कि प्रभु अनेकों जो है प्रभु जो है बार बार जन्म ले रहे हैं। बहुत सारे तारे मंडल हैं, बहुत सारी सृष्टि है, अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों शिव हैं। तो ऐसा सब वो देख रहे थे। फिर वह बाहर आए, प्रभु की जो है उन्होंने विनती की प्रभु से कि उन्हें कोई वर दे। तो प्रभु ने जो है उनको जो है वर दिया। उन्होंने प्रभु की अनुपायनी भक्ति, सबसे अधिक भक्ति जो है मांगी है। और यह सब हमने आपको सुनाया। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।